ये किस्सा है सतीश का, जो बेंगलुरु से हुबली की ओर ट्रक चला रहा था। एक ठंडी दिसंबर की रात, घने कोहरे और अंधेरे में उसे सड़क किनारे एक सफेद साड़ी में एक औरत नजर आई, जो अचानक गायब हो गई। इसके बाद उसे कई अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे ट्रक में किसी की परछाई दिखना और एक रहस्यमय आदमी का सामना। अंततः सतीश ने अपने हौसले से इन भूतिया घटनाओं का सामना किया, लेकिन उसके मन में सवाल रह गए, क्या यह सब सच था या सिर्फ उसका वहम? तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम सतीश है और मैं पिछले 10 साल से ट्रक ड्राइविंग कर रहा हूं। यह किस्सा 2018 की एक ठंडी दिसंबर की रात का है, जब मैं बेंगलुरु से हुबली की तरफ सामान लेकर जा रहा था। उस दिन ट्रक में भारी सीमेंट की बोरियां लदी हुई थी और मुझे तय समय पर डिलीवरी करनी थी। मैंने अपनी आदत के मुताबिक रात के 11 बजे रास्ता पकड़ लिया था, क्योंकि रात में ट्रैफिक कम होता है और सफर जल्दी कट जाता है। हाईवे पर चारों तरफ घना कोहरा था, सड़कों पर शायद ही कोई गाड़ी दिख रही थी। मैं अपनी गाड़ी चलाते हुए मन ही मन गणेश जी का नाम ले रहा था। रास्ता सुनसान था और मेरी नींद धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी मैंने रेडियो चालू कर दिया, लेकिन सिग्नल की समस्या के कारण रेडियो ठीक से नहीं बज रहा था। हाईवे का वह हिस्सा काफी अंधकारमय था और साइड की स्ट्रीट लाइट्स भी बुझी हुई थी। रात के लगभग 1 बजे का समय था जब मैंने सड़क के किनारे एक औरत को देखा। वह सफेद रंग की साड़ी में थी और अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह किसी दुर्घटना में घायल हुई होगी। मैंने ट्रक धीमा किया और उसे पास से देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, वह अचानक गायब हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने ब्रेक मारा और ट्रक साइड में रोक दिया। आसपास देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपने आप को समझाया कि शायद ये मेरी थकान का नतीजा था। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ने लगा, लेकिन अजीब चीजें यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ किलोमीटर आगे जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो मुझे लगा कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ है। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने साहस जुटाकर शीशे में दोबारा देखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं था। क्या मैं सचमुच किसी की नजरों में आ गया था? क्या यह मेरा वहम था या कुछ और? मैंने ट्रक को चलाते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। रात के करीब 1:30 का समय था और मैं चन्ना रायापटना के पास एक संकरी सड़क से गुजर रहा था। यह इलाका हमेशा से ही थोड़ा डरावना माना जाता था, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क की हालत भी खराब थी। ट्रक के अंदर का माहौल सन्नाटा भरा था। मेरे पास एक पुराना फोन था, लेकिन उस इलाके में नेटवर्क नहीं था। मैंने रेडियो को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीमे स्वर में फुसफुसा रहा हो। रात के लगभग 2 बजे मुझे अचानक लगा कि ट्रक की रफ्तार धीमी हो रही है। मैंने गियर चेक किया, सब ठीक था, लेकिन इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी। ट्रक को रोकना मजबूरी थी। मैंने ट्रक को सड़क किनारे रोका और नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था और मेरे मोबाइल की फ्लैशलाइट ही मेरा एकमात्र सहारा थी। इंजन खोलकर देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं वहीं खड़ा होकर सोच ही रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, सतीश। आवाज इतनी साफ थी कि मुझे लगा कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं खुद को समझाने लगा कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन जैसे ही मैं ट्रक के पास वापस आया, मुझे लगा कि ट्रक के अंदर किसी की परछाई हिल रही है। मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और ट्रक के दरवाजे को खोला। अंदर कोई नहीं था। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने स्टार्ट होने से इनकार कर दिया। बार बार कोशिश करने पर भी ट्रक नहीं चला। तभी मुझे पास के पेड़ों के पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने हड़बड़ाहट में ट्रक का हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, ताकि अगर पास में कोई हो तो मेरी मदद के लिए आए। लेकिन इस बीच मेरी नजर साइड मिरर पर गई। उसमें वही औरत दिखी जो पहले सड़क किनारे दिखी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें काली और खाली थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न हो। मैं बुरी तरह घबरा गया। मैंने अपने जेब में रखा हनुमान चालीसा का पन्ना निकाला और जोर जोर से पढ़ने लगा। मेरी आवाज कांप रही थी और शब्द भी सही से नहीं निकल रहे थे। अचानक ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे गियर डाला और पूरी ताकत से ट्रक को आगे बढ़ा दिया। पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर गिरी हो। मैंने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। अब रात के करीब 3:15 हो चुके थे। मैं तुमकुर के पास पहुंचा, जहां रोशनी थोड़ी ज्यादा थी और सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी।
वहां आकर मैंने चैन की सांस ली, लेकिन दिल में अब भी एक डर बैठा हुआ था। क्या वह औरत असली थी? क्या उसने मुझे सिर्फ डराने के लिए कुछ किया था, या उसकी कोई और मंशा थी? मुझे आज तक इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन उस रात के बाद मैं अकेले सफर करते हुए हमेशा डरता हूं। मैंने तुमकुर पहुंचकर ट्रक को एक ढाबे के पास रोक दिया। घड़ी में देखा तो 3:30 थे। वहां कुछ और ट्रक ड्राइवर अपने अपने ट्रक के पास खड़े चाय पी रहे थे। मैं भी चाय का ऑर्डर देकर अपनी सीट पर बैठ गया। मेरी हालत खराब थी, चेहरे पर पसीना और दिल की धड़कन तेज। ढाबे के मालिक रामन्ना, जो मुझे पहले से जानते थे, मेरे पास आए। सतीश भाई, सब ठीक है? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें रात की सारी घटना बताई। उनके चेहरे पर एक गंभीरता आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें वो सफेद साड़ी वाली औरत मिली? इस इलाके में कई लोगों ने उसे देखा है। कहा जाता है कि वो कुछ साल पहले इसी सड़क पर किसी ट्रक से कुचल गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रामन्ना ने बताया कि कई ड्राइवर उस औरत को देखने के बाद हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि यहां तक सुरक्षित पहुंच गए, उन्होंने कहा। उनकी बातों से मेरी बेचैनी बढ़ गई। मैं चाय खत्म कर ही रहा था कि पास खड़े एक और ट्रक ड्राइवर शिवा ने मेरी बात सुन ली। वह मेरी तरफ आया और बोला, सतीश भाई, तुम अकेले नहीं हो। मैं भी कुछ दिनों पहले उसी रास्ते से आ रहा था और मैंने भी कुछ अजीब महसूस किया, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। शिवा की बातों ने माहौल और डरावना बना दिया। उसने कहा कि उस औरत की परछाई ट्रक के शीशे में कई बार दिखी थी और उसने भी सुनी थी कि वह ड्राइवरों से बदला लेती है, पर कोई इसे रोक नहीं सकता, शिवा ने कहा। उसकी बात सुनकर मैं और डर गया। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरे ट्रक की रोशनी बार बार जल और बुझ रही थी, जैसे कोई अंदर से छेड़छाड़ कर रहा हो। शिवा ने मुझे सलाह दी, सतीश भाई, ट्रक को यहीं छोड़कर थोड़ी देर आराम कर लो। लेकिन मैं रुकना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे इस इलाके से निकल जाना चाहिए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और रामन्ना और शिवा को धन्यवाद देकर वहां से रवाना हो गया। जब मैं आगे बढ़ा तो घड़ी में करीब 4 बजे थे। आसमान हल्का हल्का नीला हो रहा था, लेकिन अभी भी माहौल में एक अजीब सा डर था। मैं धीमी गति से ट्रक चला रहा था ताकि कोई और परेशानी ना हो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े थे। ये आम बात नहीं थी, क्योंकि उस समय हाईवे पर कोई भी नहीं रहता। वे लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे और मुझे घूर रहे थे। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। मैंने रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक की स्पीड 40 के ऊपर नहीं जा रही थी। आगे जाकर मैंने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। उसकी उम्र करीब 50 साल लग रही थी। वह हाथ में लाल रंग की लालटेन पकड़े हुए था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह वहां क्या कर रहा है। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने ट्रक रोका और बाहर झांक कर देखा। वह आदमी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। मुझे समझ नहीं आया कि यह असली इंसान है या कुछ और। मैंने ट्रक को रिवर्स करना चाहा, लेकिन गियर अटक गया। उस समय सुबह के करीब 4:30 हो चुके थे और मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। क्या ये वही औरत थी जो अब एक अलग रूप में मेरे सामने खड़ी थी, या यह कुछ और था? मैंने ट्रक के गियर को बार बार बदलने की कोशिश की, लेकिन वह अटक चुका था। उस समय सुबह के करीब 4:45 थे। सामने खड़ा आदमी अब धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी चाल असामान्य थी, जैसे उसके पैरों में कोई ताकत न हो, लेकिन वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने ट्रक की खिड़की बंद कर ली और अंदर से लॉक कर दिया। वह आदमी ट्रक के ठीक सामने खड़ा हो गया और लालटेन को मेरे ट्रक की तरफ घुमाने लगा। उसकी आंखों से टकरा रही लालटेन की रोशनी मेरे लिए असहनीय थी। मैंने एक बार फिर ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन सिर्फ गुर्र घुर्र की आवाज कर रहा था। तभी मेरी जेब में रखे फोन में कंपन हुआ। मैंने तुरंत फोन निकाला। नेटवर्क बहुत कमजोर था, लेकिन किसी का नंबर फ्लैश हो रहा था। वह नंबर पहचाना नहीं गया। डरते हुए मैंने फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ गहरी सांसें सुनाई दे रही थी। कब? कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। फोन के दूसरी तरफ से एक धीमी, अजीब और डरावनी आवाज आई। तुम क्यों रुके? आगे बढ़ो। मेरे हाथों से फोन गिर गया। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। फोन का स्क्रीन टूटकर बंद हो गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। सामने वह आदमी अब ट्रक के बोनेट पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी हरकतें अब सामान्य नहीं लग रही थीं। मैंने पूरी ताकत से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। उसी वक्त अचानक ट्रक का इंजन चालू हो गया। मैंने बिना समय गंवाए गियर लगाया और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। सामने खड़ा आदमी एक झटके में गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आगे बढ़ते हुए अब मुझे लगा कि मैं उस डरावनी जगह से दूर हो चुका हूं। सड़क अब थोड़ी खुली थी और आसमान में हल्की रोशनी भी फैलने लगी थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो कुछ भी अजीब नजर नहीं आ रहा था,
लेकिन मेरे मन में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी मैंने देखा कि सड़क किनारे एक ढाबा था। मैंने सोचा कि एक बार वहां रुककर चाय पी लूं और खुद को शांत कर लूं। मैं ढाबे के पास ट्रक रोककर नीचे उतरा। घड़ी में सुबह के 5:15 हो चुके थे। ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा बहुत घबराए हुए लगते हो, क्या हुआ? मैंने उसे सारी बात बताई। वह मेरी बात सुनकर गंभीर हो गया। उसने कहा, तुम जिस रास्ते से आ रहे थे वहां पिछले साल एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक ने कई मजदूरों को कुचल दिया था और कहा जाता है कि उनके भूत वहां भटकते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा डर और बढ़ गया। मैंने पूछा, लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? वे हर बार ड्राइवरों को क्यों रोकते हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो सिर्फ उस दिन को दोहराते हैं जब उनके साथ अन्याय हुआ था। वे शायद किसी मदद की तलाश में हैं, लेकिन जो भी उनके पास रुकता है वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। मेरी चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन डर अब भी मेरे चेहरे पर साफ झलक रहा था। बूढ़े आदमी ने मुझे सलाह दी, आगे की सड़क पर मत रुको, चाहे कुछ भी हो जाए, सीधे हुबली पहुंचने की कोशिश करो। मैंने उसकी बात मानी और ट्रक लेकर फिर से चल पड़ा। अब घड़ी में 5:45 हो चुके थे और सूरज की हल्की किरणें धरती को छूने लगी थी। मुझे लगा कि शायद अब दिन की रोशनी में मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन तभी सड़क पर कुछ किलोमीटर दूर मुझे फिर वही लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई दी। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी कम कर दी और ध्यान से देखने की कोशिश की। लालटेन की हल्की रोशनी सड़क के दाहिनी ओर कुछ दूरी पर पेड़ों के बीच से आ रही थी। घड़ी में सुबह के 6 बज चुके थे, लेकिन धुंध अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई थी। सूरज की रोशनी कमजोर थी और चारों तरफ एक सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने खुद को बार बार समझाने की कोशिश की कि यह मेरा भ्रम होगा, लेकिन जैसे ही मैं उस जगह के करीब पहुंचा, ट्रक के इंजन ने फिर से अजीब सी आवाज करना शुरू कर दिया। मैं घबरा गया, लेकिन रुकने की हिम्मत नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली और एक्सेलरेटर दबा दिया। जैसे ही ट्रक उस लालटेन वाली जगह के पास से गुजरा, एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे ट्रक के पिछले हिस्से पर किसी ने जोर से पत्थर मारा हो। मैंने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। मिरर में मुझे कुछ नहीं दिखा, लेकिन ट्रक का वजन अचानक बढ़ा हुआ महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज ट्रक में चढ़ गई हो। मेरे पसीने छूटने लगे। ट्रक चलाते चलाते मैं पूरी तरह डर के साए में था। कुछ किलोमीटर बाद सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई और मैं एक मोड़ पर पहुंचा। वहां से हुबली का मुख्य शहर करीब 30 किलोमीटर दूर था। मैंने राहत की सांस ली और खुद को तसल्ली दी कि अब मैं सुरक्षित इलाके में आ चुका हूं। लेकिन तभी मेरी नजर ड्राइवर के कैबिन के शीशे पर गई। शीशे पर किसी के हाथों के निशान थे, गंदे और धूल भरे। मैंने डरते हुए शीशे को साफ करने की कोशिश की, लेकिन निशान जैसे गहरे हो गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे दाहिने कंधे पर किसी ने हल्के से थपकी दी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया, लेकिन डर ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं पलट कर देखूं। जब मैंने डरते हुए अपने कंधे के पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कैबिन के भीतर हवा भारी हो गई हो। चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक थी, जबकि बाहर मौसम सामान्य था। आगे की सड़क पर अब हलचल शुरू हो चुकी थी। कुछ गाड़ियां दिखने लगी थीं और मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने खुद को संभाला और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी सवाल घूम रहे थे। क्या यह सब सच में हो रहा था या यह मेरी थकान और डर का नतीजा था? जैसे जैसे मैं हुबली के करीब पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कन थोड़ी शांत होने लगी। लेकिन तभी ट्रक के अंदर से एक धीमी सी आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर फुसफुसा रहा हो। मैं चौकन्ना हो गया और चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप लग गए। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया और मैं झटके से आगे की तरफ गिर गया। मैंने गुस्से में ट्रक के ब्रेक और गियर चेक किए, लेकिन सब ठीक लग रहा था। तभी मेरी नजर सड़क के बीच में खड़े एक आदमी पर पड़ी। ये वही आदमी था जो लालटेन लिए खड़ा था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल अब और भी अजीब थी, जैसे उसके पैर जमीन से उठ ही नहीं रहे थे। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जवाब देना बंद कर दिया। अब मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस आदमी की चाल धीमी लेकिन अजीब थी और उसका लालटेन बार बार जल बुझ रहा था। घड़ी में सुबह के 6:30 चुके थे। सूरज की हल्की रोशनी फैलने लगी थी, लेकिन वह आदमी जैसे इस रोशनी से बिल्कुल अछूता लग रहा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मैंने फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल था
और उस समय आसपास से कोई गाड़ी गुजरती हुई भी नहीं दिख रही थी। मुझे लगने लगा कि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इस रास्ते पर अकेले यात्रा करने का फैसला किया। उस आदमी ने अब लालटेन नीचे रख दी थी और सीधे मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे रोंगटे खड़े कर रहा था, एक अजीब सी चमक, जैसे वह मुझे देख नहीं बल्कि मेरे अंदर कुछ महसूस कर रहा हो। मैंने झटके से ट्रक का हॉर्न बजाया, यह सोचते हुए कि शायद कोई सुन ले और मदद के लिए आ जाए, लेकिन हॉर्न की आवाज जैसे उस सन्नाटे में खो गई। तभी वह आदमी एकदम से गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली और ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने जल्दी से गियर लगाया और ट्रक को आगे बढ़ाने लगा। जैसे ही मैं कुछ ही मीटर आगे बढ़ा, मेरे ट्रक का वजन फिर से भारी महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई पीछे ट्रक पर चढ़ गया हो। मुझे हिम्मत जुटाकर मिरर में देखना पड़ा। मिरर में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन एक परछाई जरूर थी। मैंने अपनी सांस रोक ली, ट्रक की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह धीरे धीरे ही चल रहा था, जैसे कोई पीछे से उसे खींच रहा हो। सड़क के किनारे अब कुछ पुराने पत्थरों का ढेर और झाड़ियों के बीच टूटे फूटे संकेत बोर्ड दिखाई दे रहे थे। यह इलाका वीरान और उपेक्षित लग रहा था। अचानक ट्रक के अंदर एक अजीब सी महक भर गई। ये एक जले हुए रबर की गंध थी, लेकिन साथ में कुछ और भी था, जैसे कुछ गीला और सड़ा हुआ। मेरी हालत खराब होने लगी। मैंने अपने कंधे के पास महसूस किया कि किसी ने हल्का सा दबाव डाला। मैं डर से कांप गया। मैंने अपना सिर घुमाया, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी एक भारी आवाज ट्रक के अंदर गूंजी। यह आवाज स्पष्ट नहीं थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। सतीश, सतीश। आवाज गहरी और धीमी थी। मैंने तेज चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आवाज अब बंद हो चुकी थी, लेकिन ट्रक के चारों तरफ जैसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। आगे की सड़क अब और भी खतरनाक लगने लगी। मोड़ के पास सड़क संकरी हो गई थी और नीचे गहरी खाई थी। मैंने रफ्तार धीमी कर दी, क्योंकि जरा सी चूक जानलेवा हो सकती थी। लेकिन जैसे ही मैंने मोड़ पार किया, मेरे सामने अचानक वही आदमी खड़ा था। इस बार वह पहले से ज्यादा नजदीक था। उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ देख रही थी और उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद था, जैसे किसी ने उस पर छूना लगा दिया हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। मैंने अपने जीवन में कभी इतना भय महसूस नहीं किया था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी रोकूं या आगे बढ़ाऊं। जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया, वह आदमी अचानक मेरे ट्रक के बोनेट पर चढ़ गया। अब उसका चेहरा और भी करीब था। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझे निगल जाएंगी। उस आदमी का चेहरा बोनेट पर इतना करीब था कि मैं उसकी हर हरकत को साफ देख सकता था। उसकी आंखों में गहराई थी, लेकिन उनमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खींचकर अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हो। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था और मैं बस स्टीयरिंग को कसकर पकड़े बैठा था। घड़ी में सुबह के करीब 6:45 हो चुके थे। आसमान में रोशनी बढ़ रही थी, लेकिन माहौल अब भी भारी और डरावना था। मैंने धीरे धीरे ट्रक को थोड़ा पीछे हटाने की कोशिश की ताकि वह आदमी बोनट से हट जाए, लेकिन जैसे ही मैंने रिवर्स गियर लगाया, ट्रक के पिछले हिस्से से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। ट्रक के पीछे एक झुकी हुई आकृति खड़ी थी। उसकी बनावट अजीब थी, मानो उसका शरीर आधा टूटा हुआ हो। वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और सीधा मेरी ओर देखने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और उसका शरीर अस्वाभाविक तरीके से हिल रहा था। अब ट्रक पूरी तरह गिर चुका था। आगे बोनट पर वह आदमी था और पीछे यह डरावनी आकृति। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। मेरी सांसें तेज हो गईं और हाथ पैर बुरी तरह कांपने लगे। तभी बोनट पर बैठे उस आदमी ने धीरे धीरे ट्रक के शीशे पर हाथ रखा। उसके हाथ की उंगलियां लंबी और पतली थीं और उसकी त्वचा का रंग एकदम सफेद था। वह शीशे पर अपनी उंगलियों से कुछ अजीब चिन्ह बनाने लगा। ये चिन्ह किसी भाषा जैसे लग रहे थे, लेकिन मैं उन्हें समझ नहीं पाया। तभी पीछे खड़ी आकृति ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज गहरी और दर्दनाक थी, जैसे किसी को बहुत पीड़ा हो रही हो। मेरे लिए यह सब असहनीय हो गया। मैंने जोर से चिल्लाते हुए एक्सेलरेटर पर पूरी ताकत लगा दी। ट्रक एक झटके में आगे बढ़ा और बोनट पर बैठा आदमी गायब हो गया। मैंने बिना पीछे देखे ट्रक को पूरी स्पीड में चलाना शुरू कर दिया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि वे मेरे कानों में गूंज रही हैं। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। अब मैं हुबली के करीब पहुंच चुका था। सड़क पर कुछ और गाड़ियां दिखने लगी थीं और यह देखकर मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी। मैंने सोचा कि शायद अब यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी मेरे फोन की स्क्रीन अपने आप जलने बुझने लगी।
स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा था, लेकिन यह वही नंबर था जिसे मैंने पहले देखा था। अजीब और अनजान। मैंने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की। सड़क के किनारे अब छोटे छोटे गांवों की झलक दिखाई दे रही थी। मैंने अपने आप से कहा कि जैसे ही मैं किसी ढाबे या पेट्रोल पंप के पास पहुंचूंगा, मैं ट्रक रोककर मदद मांगूंगा। लेकिन ट्रक के अंदर अभी भी वह अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। अचानक ट्रक के ब्रेक अपने आप लग गए। ट्रक एक झटके के साथ रुक गया और मेरी नजर सामने गई। सड़क के बीचों बीच एक बच्चा खड़ा था। वह लगभग 8-9 साल का लग रहा था और एक पुरानी पतंग पकड़े हुए था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वह बिना हिले डुले मुझे घूर रहा था। मेरे हाथों से स्टीयरिंग छूटने लगा। मैंने ट्रक का हॉर्न बजाया, लेकिन बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी पतंग अचानक हवा में उड़ने लगी, जबकि वहां हवा का नामो निशान नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक बच्चे के पास पहुंचा, वह बच्चा गायब हो गया, लेकिन सड़क पर उसकी पतंग अब भी हवा में तैर रही थी। मैंने ट्रक को धीमा करते हुए सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। पतंग अब भी हवा में लहराते हुए दिख रही थी, लेकिन मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की। सुबह के 7:15 हो चुके थे और आसमान साफ होने लगा था। सड़क पर कुछ स्थानीय लोग अपनी साइकिल और मोटरसाइकिल के साथ आते जाते दिख रहे थे। ये देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली। मैंने सोचा कि अब यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, मुझे ट्रक के पीछे हलचल महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई ट्रक के अंदर बैठा हो। मैंने अपनी सांस रोकी और शीशे में झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। हुबली का मुख्य बाजार अब करीब 10 किलोमीटर दूर था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ट्रक को लगातार चलाता रहा। सड़क पर अब हल्की हलचल थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान पीछे की तरफ से आ रही आवाजों पर था। तभी ट्रक में किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत हल्की थी, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे बैठा हो और कुछ बड़बड़ा रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाकर शीशे में दोबारा देखा। इस बार मुझे एक लड़की का धुंधला अक्स दिखाई दिया। वह शांत बैठी थी, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे। कौन हो तुम? मैंने जोर से चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने ट्रक रोकने की हिम्मत नहीं की और स्पीड बढ़ा दी। मैं जितना तेज ट्रक चला सकता था, उतना तेज चलाने लगा। मेरी नजर हर पल शीशे पर थी, लेकिन वह लड़की अचानक गायब हो गई। अब मैं हुबली के बाहरी इलाके में था। वहां एक बड़ा ढाबा दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यहां रुककर कुछ देर आराम कर लूं। ट्रक को ढाबे के पास खड़ा किया और नीचे उतरा। ढाबे का माहौल शांत था। कुछ लोग चाय पी रहे थे और वहां का मालिक रघु मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे सतीश भाई, तुम आज बहुत जल्दी आ गए। सब ठीक है? रघु ने पूछा। मैंने उसे पूरी घटना बताने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने लड़की और उस आदमी का जिक्र किया, रघु का चेहरा गंभीर हो गया। उसने मुझे पास बुलाकर कहा, सतीश, तुमने जो देखा है वह नई बात नहीं है। इस इलाके में कुछ अजीब चीजें होती हैं, लेकिन जो भी हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे चाय दी और कहा कि कुछ देर आराम करूं। मैं वहीं बैठ गया और चाय पीने लगा। धीरे धीरे मुझे लगा कि माहौल सामान्य हो रहा है। सूरज की रोशनी तेज हो चुकी थी और ढाबे पर हलचल बढ़ गई थी। जब मैंने चाय खत्म की तो रघु ने कहा, तुम जहां जा रहे हो वहां जल्दी पहुंचने की कोशिश करो, और हाँ, अगर फिर से कुछ अजीब लगे तो डरना मत। ये जगह ऐसी ही है, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसकी बातों ने मुझे थोड़ी राहत दी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और फिर से सफर शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं हुबली के नजदीक पहुंचा, मेरी धड़कनें सामान्य होने लगी। मैंने खुद से वादा किया कि अब इस इलाके से कभी अकेले सफर नहीं करूंगा, लेकिन जो कुछ हुआ वह मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। खुशहाल अंत। सतीश आखिरकार सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गया, लेकिन वह रात और वे अनुभव उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन गए। कोशिश की, लेकिन कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। हुबली का मुख्य बाजार अब करीब 10 किलोमीटर दूर था। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ट्रक को लगातार चलाता रहा।